हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th मैथ्स जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन देने होंगे जिससे कि हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ये मेरा एक एंगल है, ठीक है बेटा, आपको पता होगा, और इस एंगल को मैं बड़े आराम से नाप सकता हूँ, लिख सकता हूँ 60 किलोग्राम। ठीक है बेटा, क्या एंगल को हम किलोग्राम में नापते हैं बता दीजिएगा आप लोग, या हाथी के बराबर नापते हैं या किसी भैंस के बराबर नापते हैं, किस मेजरमेंट के साथ हम एंगल को नापते हैं? तो आप बताएंगे कि सर इसको हम लोग जो है 60 मीटर के हिसाब से नापेंगे। क्या ऐसा सही है या गलत? बिल्कुल गलत है ना बेटा। पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो ये कि एंगल को किस मेजरमेंट में नापते हैं। तो आप बताएंगे कि सर एंगल को हम लोग डिग्री मेजरमेंट में मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन मेरा समझ में आया आप लोगों को। अब आप मुझे बताइएगा, अगर मेरे पास यहां से यहां तक की एक दूरी बताता हूं, ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये है मेरा 10 डिग्री। बताइए यहां पे 10 डिग्री क्या जायज है? यदि मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस चलूंगा, क्या उसको मैं डिग्री में नापूंगा? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। ठीक है बेटा, या मैं इस डिस्टेंस को किलोग्राम में नाप लेता हूं कि 10 किलोग्राम डिस्टेंस चल के आया हूं बेटा, मैं तब आपको पढ़ा रहा हूं आज मैथ। तो क्या ये जायज है? क्या ये रीजनेबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। तो मुझे डिस्टेंस नापने का जो तरीका होता है, या तो वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, या मीटर में, या किलोमीटर में। तो हर चीज की एक अपनी यूनिट होती है मेजर करने की। उसी प्रकार से एंगल को मेजर करने की भी एक यूनिट होती है जिसका नाम आपने क्लास 10th में पढ़ा है, डिग्री। पढ़ा होगा ना बेटा डिग्री? जैसे आपने देखा था sin 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1/2। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, यदि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझना है ढंग से क्लास 11th का, तो सबसे पहले आप लोग बेसिक करिएगा। और बेसिक कहाँ मिलेगा? क्लास 10th की प्लेलिस्ट में दोनों टाइप की वीडियो बन जाएगी आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी एडवांस लेवल की भी और बिल्कुल बेसिक वाली भी। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो फिलहाल अपनी बात से हम लोग जो है मिसगाइड नहीं होंगे। हमारा जो आज का पॉइंट अब ये है, यदि मुझे एक डिस्टेंस को मेजर करना है तो वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर में ही नापा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? तो उसी प्रकार से आप लोगों को अगर मैं ऐसे दे देता हूं कि 2 किलोमीटर, तो बताइए कितने मीटर? तो आप बड़े आराम से बता देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 2 मीटर होते हैं। क्या सही बोला या गलत बोला? हंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बात सीरियसली मैं कर रहा हूं। 1 किलोमीटर में क्या होते हैं बेटा? 100 मीटर। कितने होते हैं बेटा? 100 मीटर। अच्छा, अभी भी गलत है। चलो आप ऐसा करो, 1000 कर लीजिए, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में यदि 1000 मीटर होते हैं, होते नहीं है, यदि नहीं है होते ही हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा? 2000 मीटर। तो बस यही खेल आज हमें समझना है कि डिग्री के साथ अगर हम चाहे किसी भी एंगल को 2 प्रकार से नापा जाता है। डिग्री जो क्लास 10th में पढ़ा, और क्लास 11th में आप लोगों को बता दिया गया रेडियन के बारे में भी, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि रेडियन मेजरमेंट में भी नापा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, देखो एक यूनिट कम है तो दूसरा एकदम बड़ा हो जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को। तो दोनों सेम नहीं रहते हैं। जैसे 25 डिग्री है, अगर इसको मैं रेडियन में बदलूंगा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा आसान सा खेल है। जैसे आप लोग किलोमीटर को मीटर बना लेते हैं, किलोग्राम को ग्राम बना लेते हैं, मिलीग्राम बना लेते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री बनाना आना चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि हमारे पास थीटा दे रखा है, यानी कि डिग्री दे रखा है, हमारे पास डिग्री दिया हुआ है, यदि मैं उस डिग्री में π/180 कर देता हूं, तो ये जो मेरी मेजरमेंट निकल के आती है वो मेरी रेडियन निकल के आती है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यदि मेरे पास 30 डिग्री दिया हो, तो मैं उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके इस डिग्री को यहाँ से हटा के क्या बना सकता हूँ? इसको रेडियन मेजरमेंट में बना सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा π/6 रेडियन। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो उसी एंगल को आप लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, और ये आपको पता होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, याद रखना, और 2 पाई की वैल्यू होती है 360 डिग्री। सर जी झूठ बोल रहे हो? नहीं भैया, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ, आपने पाई की वैल्यू 22/7 भी पढ़ी होगी, 3.14 भी पढ़ी होगी। ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दोनों नोट कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू यहाँ कब लगानी है और ये कब लगानी है। ठीक है बेटा, याद रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिंपल है। अगर डिग्री दे रखा है तो आप लोग फिर डिग्री वाली यूज करेंगे, अगर रेडियन दे रखा है तो बेटा फिर रेडियन मेजरमेंट में काम आती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा, नॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, अभी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। तो डिग्री आ गया हमारा। अब हम देखते हैं रेडियन अगर हमें दिया होता है
तो रेडियन में याद रखना है उल्टा हो जाएगा, टांग ऊपर सिर नीचे, इसे बोलते हैं शीर्ष अभिमुख आसन। तो यहाँ पर आप लोग जो है लिख देंगे डिग्री मेजरमेंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डिग्री दिया होगा तो आप लोगों को क्या कर देना है, पाई अपॉन 180 कर देना है। यदि रेडियन दिया होगा तो सिर्फ फूफा ने बोला भी होगा कि उसको डिग्री बनाना है, तो बेटा फिर आसान तरीका होता है ये, इन दोनों को नोट कर लेना, आगे काम आएगा। अभी आगे और चलिएगा, इसमें और भी नोट करना है। 1 2 3 पे आप डालेंगे कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, ये इसकी डिग्री की यूनिट होता है, इसे वो आप घड़ी वाली यूनिट ना समझे तो बेस्ट रहेगा। और एक डैश जो होता है, ये डैश बोल रहे हैं इसको, वो 60 डबल डैश के बराबर होता है, ये सिंगल डैश के बराबर होता है। इसको हम लोग मिनट के नाम से जानते हैं, इसको सेकंड के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ टीचर कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुकात नहीं है घड़ी वाली सुई और मिनटों की सुइयों से। ठीक है, तो आप समझ लेंगे यदि 1 डिग्री आपको दिया हुआ है तो वहां पे 60 मिनट माने जाते हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आप बस नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, नोट करके अपना काम चलाओ। और छोटा सा मैं यहाँ पे डैश भी बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे 30 डैश दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है, तो इसको अगर हमें डिग्री बनाना तो बड़ा आसान तरीका है, बस यहाँ पर आप 60 लिख दीजिएगा, ये अपने आप ही डिग्री बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि कभी भी अगर किसी डैश को हटाते हैं उसको डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड करना है, याद रखना बेटा। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि मैं 2 बार 60 से भाग करूंगा तो फिर वो डबल डैश होगा वहां पे, यानी कि अगर यहाँ पे डबल डैश होता तो मुझे 60 × 60 करना होता है। इतना गहराई में नहीं जाना बेटा, अभी तैरना नहीं आता, अभी थोड़ा सा आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, मेरा ऑप्शन है कि आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए, यदि मेरे पास 45 डिग्री दिया हुआ है, क्या मैं इसे पाई में रिप्रेजेंट करता हूं, तो आप लोग देखते हैं अगर मुझे किसी भी नंबर को पाई में बनाना हो तो पाई अपॉन में 180 करना होता है, और ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 4 इसका आंसर है। और यदि मैं यहाँ पे 180 रखूंगा, 4 से भाग करूंगा, दोबारा 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं यार आप लोगों को बेटा? तो ये इतना ही खेल है, समझाने का तरीका मैंने आपको बताया। जिस प्रकार से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी प्रकार से बेटा आपको समझना होगा कि जो डिग्री होता है वो रेडियन में कन्वर्ट हो सकता है, जो रेडियन है वो डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, ये नहीं संभव है कि 1 किलोमीटर में कि भैया 10 किलोग्राम या 100 किलोग्राम होते हैं, ये कहना संभव नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप भूल जाइएगा। तो फिलहाल आपको 2 चीज पढ़नी है। पहली क्या पढ़नी है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो आगे जाके थोड़ा पढ़ते रहेंगे। ये हमारा सर्कल है, आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था। ये मेरा सेंटर होता है, ये मेरी रेडियस है, ये मेरी, देखो फिर से यहाँ पे एक आपका क्या बन गया, थीटा बन गया। या तो थीटा दे ही रखा होगा, ठीक है, डिग्री में, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं दिया होगा तो इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, और ये क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो इन तीनों से एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो कि होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, और यहाँ पर जो थीटा वैल्यू निकाल के देता है वो रेडियन में निकाल के देता है। फिर रेडियन को हमें डिग्री बनाना होता है, तब ये डिग्री बन के हमारे पास आता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर 12 पढ़ा था, है ना बेटा, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा था, सरकमफेरेंस निकालना सीखा था। धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती हैं, बस आप ये मेरे फॉर्मूले याद रख लेना, मुझे बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, और जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जो मैंने लिखा था, वो हमेशा थीटा की वैल्यू जो है डिग्री में बना के देता है। अब बात घुमाते कम है और क्वेश्चन को घुमाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 25 डिग्री को हम लोगों को बदलना है किस में बेटा, किस में? जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी का बोलिएगा। रेडियन भी बोलना पड़ेगा साथ में, क्योंकि यहां पर 25 तो है, साथ में हमें पाई अपॉन में 180 भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बस काम खत्म। सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो आप जानते होंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, ये 36 बार कैंसिल होगा। और आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में अगर अपना आंसर सीट, तो आंसर सीट में देखेंगे तो ये आंसर आएगा 5 पाई अपॉन में 36। आप चाहे तो यहाँ पे रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका रेडियन आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन से मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं पहले करना चाहूंगा इसका थर्ड क्वेश्चन 240 डिग्री। ठीक है बेटा, आपको बस केवल ये क्वेश्चनों पे ही ध्यान नहीं देना है, जो 10 क्वेश्चन मैं दूंगा एक्स्ट्रा वो भी आपको सोल्व करने हैं। ठीक है ना, सारे मिक्स करके देंगे, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। 240 है,
मैंने क्या कहा, डिग्री जब हटेगा, ये डिग्री है छोटा था, ठीक है, मैं 0 को बना लेता हूं, फिर छोटा डिग्री बना देता हूं। तो जब भी मैं इस डिग्री को यहां से हटाऊंगा, पाई अपॉन में 180 करूंगा, तो ये वैल्यू मेरी मानी जाएगी रेडियन में। काम खत्म। यदि मुझे 1 घंटा दिया हुआ है, अब मैं 1 घंटे को अगर 60 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, वो मेरा मिनट बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। यदि हम लोगों को डिग्री की पहचान करना आसान है, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी बनी होगी, ठीक है, तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस 0 से इस 0 को भगा देंगे, कैंसिल कर देंगे, खर्च कर देंगे, और ये दोनों के दोनों 6 के टेल में आते हैं। ये 4 बार में आता है और ये 3 बार में आता है। तो कुल मिला के आंसर आ गया 4 पाई अपॉन में 3। अगर हम 540 की बात करते हैं, सॉरी 520 की बात करते हैं, तो मैं इसको यहीं सोल्व कर दूं बेटा, चलेगा ना। 520 इंटू पाई अपॉन में 180, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये बड़े आराम से 2 से डिवाइड होगा 26 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, और अब आपका आंसर आ गया है 26 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। ऐसे मत काट देना, 6 1 जा 6, 2 जा 2, मतलब 3, सॉरी 3 से काटा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये संभव नहीं है, ठीक है, कॉमेडी नहीं करनी है, अभी मैं सीख लो पहले थोड़ा सा। तो दिस विल बी 26 अपॉन में 9। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सर थर्ड क्वेश्चन बता रहे थे आप? बिल्कुल सर बता रहे थे, नहीं बताएंगे, आपको डरना नहीं है। बस हमें पहले देखो, एक्चुअली क्या ना, ये मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, आपने सब पढ़ा है, बस आप डर जाते हैं, ज़्यादा डीप चले जाते हो, तैरना आपको आता नहीं। फिर देखो, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता है, ठीक है, मरता वही है जिसको तैरना नहीं आता, ठीक है बेटा। तो आप लोग तैरना सीखो। इज दैट क्लियर? तो हमने पहले डिग्री क्लियर करना था। तो क्या आपको इसको डिग्री बनाना आता है? आता है तो बता दो, काम खत्म। अगर हमारे पास 2 मीटर हो, तो भैया मीटर बने पहले, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर हो। अब बताओ इसको आप क्या कर सकते हो, या तो पहले इसको आप मीटर ही बनाओ या सेंटीमीटर ही बनाओ। तो यहाँ पे डिग्री भी है, मिनट भी दे रखा है साथ में, यार ये गलत है। या तो इसको आप मिनट ही बना लो या डिग्री ही बना लो। तो हमें इसे अगर मीटर बनाना होता है तो हम इसको तो अलग छोड़ देते हैं, 2 मीटर, प्लस क्या करते हैं, इसको 40 अपॉन में 60 नहीं 100, क्योंकि अगर सेंटीमीटर होता है उसको मीटर बनाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई इसमें से ऐड कर लेते हैं, 5 दूनी 10 तो 12/5 मीटर, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो ये जब आपको अगर आता है अच्छे तरीके से तो फिर ये भी आ जाएगा। लेकिन अब मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, अगर ये आता है तो फिर आराम से समझिएगा, नहीं आता तो फिर वही एक तरीका होता है हमारे पास, रट्टा मार हो जा पार, है ना बेटा। तो -47 डिग्री है, 30 डैश है। डिग्री से कोई मतलब नहीं, माइनस से तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए, इसको अलग छोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, 47 डिग्री को डिग्री रहने दो। मैंने क्या कहा, 30 अपॉन में अगर मैं यहाँ पे 60 करूंगा तो ये अपने आप ही ना डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? अपने आप ही डिग्री बन जाएगा, कुछ भी नहीं कहेगा आप लोगों को। बताओ कितना शरीफ सवाल है। उसके बाद इन दोनों को आप बड़े आराम से कैंसिल कर लोगे, 1/2। तो आपके पास माइनस तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, 47 प्लस आप देखो 1/2, और टोटल डिग्री चली रही है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका माइनस का 94 195 अपॉन में 2 हो जाएगा, डिग्री चलती रहेगी, डिग्री आप चाहे यहाँ लगा लो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, डिग्री हटाना है, डिग्री हटाओ, इस तरीके से हटा देना, ठीक है, मैंने तो हटा दिया, आप पे हटेगी आप देख लेना। लेकिन जब डिग्री हटाएंगे ना तो आपको पाई अपॉन में 180 करना पड़ेगा। और भाई साहब ये बड़े ही आराम से देखो, 5 से ये 19 में आता है, ये 36 में आता है। अब कुछ होना तो है नहीं सवाल का, तो -19 पाई अपॉन में आ जाएगा 72। तो ये आपकी रिडन में मेजरमेंट आई है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है, करने ही पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे। तो यहां पे डाल देना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पहले तो 30 डिग्री, फिर डाल देता हूँ 36 डिग्री, फिर डाल देता हूँ 40। बड़ा आसान सवाल है, थैंक यू बोलने की आवश्यकता नहीं बेटा, आप बड़े आराम से सोल्व कर लोगे इनको, ठीक है ना। माइनस का दे रखा था इस बार 12 डिग्री 30 डैश, हाँ आगे सर अपने रंग में, भाई रंग तो अपना एक ही है जी। तो ये हो गया 24 डिग्री, और 40 डैश कर दो, 20 डैश कर देता हूँ, 20 डैश कर देता हूँ। अगर डबल डैश वैसे होता नहीं है कभी भी डबल डैश बेटा, ठीक है, डबल डैश वैसे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, सिंगल डैश ही दिया होता है। अगर दे भी देगा तो फिर कोई इश्यू नहीं है, 60 गुना 60 से भाग करना पड़ेगा, 3600 से भाग करेंगे, ठीक है। तो समझदार बच्चों के लिए ही है फिलहाल, तो खैर
बाकी आप सब समझदार हैं मुझे पता है। तो ये आ जाएगा माइनस का अगर हम कर देते हैं 47 बेट कुड़ी दा गाना नहीं गाना बेटा किसी को, ये कर दिया मैंने। अरे भाई कर दो जल्दी जल्दी करके, 45 डिग्री कर लें, चलेगा क्या? करके देख लेते हैं, फिर आप देखना कैसे होगा, आपका काम है वो। फिर 8th क्वेश्चन देखिएगा। सर ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहे बेटा, बुढ़बा को तुम लोग ऐसे हो जाते हैं ख़त्म। तो ये हुआ 9th। 300 को भी देख लेना कैसे करते हैं, और 1 225 बस लास्ट, बस खत्म। ज़्यादा क्वेश्चन मैं देता नहीं हूँ। और बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना अच्छे से, तब तक ढंग से समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है? प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ठीक है? अब आप लोग जो है 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 5 सेकंड के लिए आँख मीचिएगा। मैं अभी क्वेश्चन लिख के दोबारा आता हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, सब बच्चे आंखें खोल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने आ चुका है, ठीक है बेटा? क्वेश्चन 2 में देखिए क्या दे रखा है, कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजरमेंट, यानी कि इस बार आपको डिग्री बनाना है, और ये रेडियन मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है बेटा? जब रेडियन मेजरमेंट दिया होता है तो एक तो देखो यहाँ पे आप लोगों को बिंदी गायब नजर आ रही होगी ना बेटा, तो ये देखिएगा बिंदी नहीं है, ये नहीं बिंदी नहीं तो विधवा, ऐसा नहीं है बेटा, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की डिग्री नहीं दे रखी है, तो ये आप लोगों का रेडियन में माना जाएगा। अब रेडियन को कन्वर्ट करना किसमें बेटा आप लोगों को? डिग्री में। तो मैंने कहा था अगर रेडियन को हम लोग 180/π से डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिकली, क्या बन जाता है बेटा? वो आपका डिग्री मेजरमेंट बन जाता है, ठीक है? तो मींस हमें अभी पहला क्वेश्चन नहीं करना, दूसरा भी बाद में करेंगे, पहले 3rd क्वेश्चन इसका करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? ये जवाब आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। 5π/3 जो आता है पहले वो करो, जो नहीं आता भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा, बाद में देख लेंगे। मैंने कहा अगर रेडियन दे रखा होगा, देखो यहाँ पे रेडियन लिखा नहीं है, लेकिन उसने बोला ना कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो यार डिग्री में कन्वर्ट किसको करते हैं? रेडियन को ही तो करते हैं। अभी तो बताया था मैंने, किलोग्राम को आप डिग्री नहीं बना सकते, समझे बेटा? ये याद रखना है। तो एंगल को मेजर करने के 2 तरीके, एक है डिग्री मेजरमेंट और एक है रेडियन मेजरमेंट। समझ में आ रहा ना? आप ये नहीं कि सर चंदे से नाप लेंगे, फीटे से नाप लेंगे, वो अलग बात होती है। तो पहले अब आपको क्या करना होगा, 5π/3 इंटू, ठीक है? इंटू कर देना किससे? 180/π से, ठीक है? याद रखना इस पाई की वैल्यू यहाँ 180 नहीं रखनी होती है। पहली बात तो ये दोनों कट ही रहे हैं तो काट ही देंगे। नंबर दूसरी बात भी सुन लीजिएगा, जब भी आप यहाँ पर 180/π करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 22/7 रखी जाएगी या 3.14 रखी जाएगी, ठीक है? क्या कहना चाहता हूँ समझ में नहीं आ रहा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे 2 घंटे बाद। तो अब यहाँ से आप देखिए पाई से पाई बड़े आराम से निकल लिया, और ये भी इससे निकल लेगा, आसान के साथ खर्च हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 300 डिग्री लगा देना साथ में। देखा कितना हार्ड क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, पसीने आ गए यार। चलो कोई बात नहीं, मैं पसीना सहन करने के लिए तैयार हूं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट अब इसका करेंगे। ये तो और भी हार्ड है यार, तो ये ज़्यादा हार्ड है। 7π/6 लिखना है ना बेटा, तो 7π लिखना कितना मुश्किल हो जाता है ना। देखो मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है। उसके बाद इसको गुना करना है किससे? 180, कितना ज़्यादा होता है यार, अपोन में पाई यार, तो ये तो इससे कट गया है। अरे वाह, बड़ा आसान हुआ, आसान नहीं बड़ा हार्ड हुआ, काट दिया ना बेटा। ये तो इससे 30 बार बार कट पिट के मर रहा है। तो कुल मिला के अब 7 की 30 में गुना करनी है, ठीक है बेटा? तो ये लिखना 30, ये लिखना 7, टाइम पास करना है, 0 से गुना करी, और ये हो गया 21। पहाड़ा पढ़ देता कहते तो आप लोग। तो यहां पर आ गया 210 डिग्री। तो ये हुआ आपका आंसर। देखा ना कितने हार्ड साल मैंने करे। नहीं पसीना नहीं आया बेटा, देखा था तो पसीना छूट जाता है, लेकिन ये है। तो पहले 2 तब आप भी कर लोगे खुद ही, है ना बेटा? इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं इजी है या हार्ड है। देखो हार्ड आसान कुछ नहीं होता, तरीका पता होना चाहिए। मैं तो इतना समझता हूँ, अगर पाई दे रखा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, पाई नहीं दे रखा तो बड़ा आसान है, ठीक है ना भाई? तो वो तो आप खुद ही कर लोगे वैसे। चलो ठीक है, करना क्या होता है पहले आप मुझे बताओ। देखो करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना कर देना है। और बस ये रेडियन में था तो इसको 180/π लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ अगर पाई के लिए अपने 180 रख दोगे तो 180 करे वापस यही आ गया, रेडियन में रह गया। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होती है, ठीक है? क्या रखनी होती है छोटू? 22/7। लंबो भी देख लो भाई, सब देख लो, जैसे भी बैठे हैं आप लोग, हरे पीले नाले जैसे भी हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 22/7 याद रखना है। जब पाई नीचे होता है तो 22 बेशक नीचे, लेकिन 7 कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर। अगर पाई ऊपर होता है तो 22 ऊपर होता, 7 नीचे होता। बड़ा आसान फंडा है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है? सोल्व करके आंसर आ जाना है। तो अब आप ये डिसाइड करो, ये वाले आसान थे या फिर ये वाले आसान लग रहे हैं। मुझे तो ये वाले आसान लगते हैं भाई, देखो सच्ची बताऊं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन चेक हो जाती है। पहले 2 से कट गया, फिर ये 90 टाइम्स कट जाएगा इससे, ठीक है?
और 16 पंजे 90, 16 पंजे 90, ऐसा होता है क्या? 16 पंजे तो 80 होता है यार। तो ये तो अब रायता फैलाएगा बेटा। 2 से काट रहे हैं, 2 से 8 बार, 2 से काट रहे हैं 45 बार, ठीक है बेटा। मजाक मजाक में देखो, साल गलत मत करा देना आप मेरा। तो ये हुआ कुल मिला के आपका। अब ये डिग्री बन रहा है, वैसे डिग्री बन रहा है, लेकिन क्या है, जब तक डिनोमिनेटर खत्म नहीं हो जाएगा ना बेटा, तब तक आप डिवाइड करते रहोगे, याद रखना। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करने वाले हो। 7 पंजे 35, 7 से लग गए 3, 28 और 3 होते हैं बेटा 31। तो 315, या तो आप यहीं छोड़ के भग जाओ, थोड़े बहुत नंबर काट लेगा मास्टर, या इसको आप देखो, आप इसको काट दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने इसको नहीं काटा ना तो मास्टर जी नंबर काट लेंगे, गुस्से में आ जाएंगे आप लोगों से, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ हटाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करने हैं मुझे अब, ठीक है बेटा। तो और ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। -4 तो मुझे ऐसे ध्यान रहने वाला कि -4 है ये वाला, ठीक है बेटा। तो चले निकल ले, बोलियो शॉर्ट। तो अब हमें करना क्या है, डिवाइड करना है, ठीक है। पहले मैं एक बार गुना चेक कर लूँ यार, कभी ऐसा ना उल्टा सीधा कर देता हूँ, कभी 35 से लग गए 3, 28 और 3 तो 31 होते हैं कन्फर्म, अपोन में, ठीक है। तो ये हो गया 315, डिवाइड करना है 8 से। अब ध्यान रखना है डिग्री है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो ये हो गया 8 3 24, भाई वाह मास्टर जी, मज़ा आ गया जी। तो ये आ गया 7, फिर ये 5 है ना बेटा, निम्मा 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 बोले 90, बोले 9 जा। तो इस तरीके से हुआ। तो अब तो ये नहीं, यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं लगाते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे पॉइंट तो नहीं लगाना है, इसमें ध्यान रखना है, ये रूल नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, पहले आप पूरा भाग कर लीजिएगा इसको। अब हमारा 39 डिग्री आ गया तो कंफर्म है। तो 39 डिग्री आ गया है, प्लस अभी भी आपके पास बचा है 3 डिग्री बचा हुआ है ना बेटा। तो 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, अब हमें 3 डिग्री को डैश बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मैंने बताया था ना, यदि हमारे पास 1 डिग्री होता है तो उसमें 60 डैश यानी कि 60 मिनट होते हैं। तो 3 मिनट में, 3 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 3 × 60 एंड दिस विल बी कितना होगा बेटा, 180 डैश। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो फिर आप लोगों को 180 से डिवाइड करना होगा। ज़्यादा घबराओ मत बेटा, ये कोई बड़ा इजी सवाल है, हार्ड तो मैंने पहले ही कर दिए थे, इजी तो मैं आप कर रहा हूँ, ठीक है ना। 8 × 8 8 दूनी 16, टेंशन मत लो आप मेरे होते हुए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। 8 दूनी कितने होते हैं फिर से, 16 होते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 4, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये मिनट बचेगा, ये मिनट में है आप लोगों का। तो 22 भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 22 डैश लिख देता हूँ। समझ में नहीं आएगा ना, दोबारा समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना भी बहुत टाइम है हमारे पास। तो 4 डैश में, अब ध्यान रखना, 1 डैश में 60 डबल डैश होते हैं। तो 4 डैश में 4 से मल्टीप्लाई करके 440 डबल डैश बन जाएंगे। और अब इसको 8 से फिर भाग करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आएगा बेटा, धीरे धीरे आता है, एकदम से किसी को हम समझाना भी नहीं चाहते। 8 3 24 और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ आएगी तो फिर एक 0 उतारना पड़ेगा, डबल डैश में आया। तो ये आया आपका 30 डबल डैश। तो अब पूरा कट गया। और अगर अब ये पूरा नहीं भी कटता ना तो फिर छोड़ देते, इससे छोटा क्या करते हैं, डिग्री से छोटा होता है आप लोगों का मिनट में, फिर मेजरमेंट, फिर सेकंड में, इससे भाई छोटा कुछ नहीं होता, फिर छोड़ देते हैं उसको, ठीक है, नगण्य माना जाता है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। तो ये होगा आपका आज का छोटा सा तरीका, जो कि मैंने थोड़ी सी कोशिश की समझाने की। सबसे पहले सिंपल समझना है, अगर यहाँ पे पाई है तो मान लीजिए सवाल बड़ा आसान है, फिर तो पाई से पाई कट जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे पाई नहीं है तो फिर मान लो थोड़ा बहुत क्या होने वाला है, खेल खिलाड़ी होने वाले हैं आप लोग। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, पाई की वैल्यू ध्यान रखना 180 अगर यहाँ रख दोगे तो 180 कैंसिल हो गया ना, तो फिर बचेगा क्या तुम्हारे पास। तो इसलिए 180 रखते हैं, क्या रखते हैं 22/7, क्योंकि रेडियन में आप इसकी वैल्यू जो है 22/7 यूज करेंगे। तो समझ में आ गया इतना आप लोगों को। इतना करने के बाद उसको सोल्व करना है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। आप यहाँ छोड़ दो, थोड़े नंबर कटेंगे, एक नंबर में आता है, एक ही नंबर कटता है, कोई बात नहीं, 0 आएगा, इतना तो करा हम लोगों ने बेटा, 0 भी कम नहीं होता है। उसके बाद आपने इसको भाग करा, पूरा निकल के आया। अगर रिमाइंडर कुछ भी बचेगा तो पहले जो डिग्री बचता है ना, पहली डिग्री जो होगी हमेशा वो पहले मिनट बनेगी, ठीक है बेटा। यानी कि 160 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसी नंबर से भाग कर दो, ये आंसर आएगा। फिर अगर रिमाइंडर बचेगा फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर उसी से भाग कर दो 8 से, तो डबल डैश बचेगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, अच्छा लगा, इससे हमें लगता है कि हम टीचर हैं। फिर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा, क्या था -4, कहाँ लिखा हुआ है सर, ये ना, नहीं बेटा यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ भी लिख दिया -4, देखो -4, ठीक है। करना क्या है, माइनस से हमें कोई इशू नहीं है, माइनस हमारा चलता रहेगा, माइनस तो हमारा साथ ही है। हमें तो बस इसको 180/π से मल्टीप्लाई करना है, बन गया, डिग्री मेजरमेंट बन गया। उसके बाद ये 22/7 ऊपर रख देंगे और फिर देखिएगा क्या आंसर है। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मान गए हो। देखो बेटा यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। ये नीचे ही मतलब कट जाएगा और दोनों आपस में कट रहे हैं, 2 से बड़े आराम से सान के साथ कैंसिल हो रहे हैं। 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया। अब बताओ 11 में से किसको कैंसिल करेगा, किसी को नहीं। तो ये तो हमें ही कैंसिल करना चाहता है बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का
आराम से गुना करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। 36 की 7 में मल्टीप्लाई करी, 7 6 42 होते हैं, 4 लगेंगे कैरी, 21 और 4 होते हैं 25, 1 लगेगा हो, तो यहाँ पे मतलब हासिल बोलते हैं उसको, हाँ, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का ये, और ये है आपका 11। ठीक है बेटा, 11 बोल देते हैं यहाँ को। तो अब यहाँ पे हम पहले भी गुना कर लेते हैं, तो 126 दूनी 252 का करेक्ट कर रहे हैं बेटा मास्टर जी, गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये है आप लोगों का अब तक डिग्री मेजरमेंट। ठीक है बेटा, ये बन गया डिग्री। अब आपको इसे क्या करना, अगर पूरा डिवाइड होगा डिग्री में आंसर आ गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके डैश बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर वो बनाओ। आप ऐसा करो, पहले घर बनाओ, चलिएगा, दिल में घर बनाओ। 11 दूनी 22, तो ये हो गया 22, क्या बचेगा 3, उतारेंगे 2, एक होता तो मजा आ जाता, लेकिन एक है नहीं, तो यहाँ पे फिर से 2 जा, अरे भाई 2 जा कैसे चला दिया, हाँ 2 जा ही चलेगा बेटा, कैसे चला दिया, ऐसे चला दिया, देखो ये चलाया फटाफट, 0 1 फिर 1, मैं यार 110 कुछ तो हो जाता है यार, सही करो ना बेटा, 9 जो 99। चलो, तो ये पूरा नहीं कटा, हालांकि ये नीचे जो बचता है डैश नहीं बचता, ये डिग्री बचता है, क्योंकि बेटा डिग्री से तो निकल के आ रहे सारे, डिग्री 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 बनता आ रहा है। तो इस डिग्री को हमें फिर भाग करना है, कहाँ करना बेटा, अब यहाँ पे पहले देखो कहाँ होगो, इससे पहले भाग करो, कहाँ ना होगो, ये हो गया 229 डिग्री, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। चलिएगा, अब देखो क्या है, अब इस 1 डिग्री का मतलब मुझे तो पता है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना मैंने, तो 60 डैश बन गया है। ठीक है बेटा, तो 60 डैश को फिर भाग उसी से करना है जिससे करना है, भाग जिससे नहीं, मतलब जो भी नीचे लिखा बार बार उसकी टांग पकड़ ले करो। ठीक है, यही तुम्हारा साथ देने वाला है। 11 पंजे 55 हो गया, यहाँ पे बचेगा 5, तो ये डैश बचेगा, ये डैश है, पहले में डिग्री फिर में डैश बचता है। ठीक है, तो 5, चलो भाई मैं 5 भी लिख दूँ, 5 डैश, आगे सोल्व नहीं होना ना बेटा, आगे सोल्व नहीं होगा वो। ठीक है, आगे सोल्व नहीं हो, आगे कुछ है नहीं। अब 5 डैश में कितने डबल डैश होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डबल डैश बन जाएगा, चलो सिंगल हटा, तो ये हो गया 300। ओहो हो, भाग करना है 300 को, बड़ा हार्ड सवाल है बेटा। चलिएगा, 11 11 22, तो क्या बचेगा 8, 7 जा हो गया बेटा। तो अब ये डबल डैश, अब यार इसको कितना छोटा बनाऊंगा मैं इसको बस इतना छोटा बनाऊंगा, निकल पे तो 27 आंसर आ गया, 29 आ रहा था कि भाई, नहीं जी 27 आ रहा था हमारा, तो यार चलिए तो एक बार भाग करके देखो दोबारा से यार। तो इसमें हमने करा, तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा यार, 77 सही तो आ रहा है हमारा उत्तर। क्या भी फालतू में कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चे भी मुझे, कह रहे सर पीछे से कुछ और आंसर आ रहा था, 27 डबल डैश। ठीक है बेटा, चेक कर लेना, जो भी होगा वैसे आंसर यही है, बाकी अगर कुछ और भी होता है तो डिवाइड करो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। ठीक है बेटा, गलती छोटी मोटी हो जाती है। आगे चलिएगा, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, सबको समझ में आया ना, कोई टेंशन किसी को। 29 ही दे रखा है आंसर शीट में, तो देख लेना भैया करके एक बार, कभी ऐसा ना हो मास्टर जी थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, डिवाइड करना, दोबारा से आंसर लेके आना इसका। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, ऐसे क्या टेंशन है, 10 क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा। आपने मुझसे नहीं करवाया क्या क्वेश्चन, तो आप कैसे बच जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक हाजिर हो, हाँ बेटा एनसीईआरटी बुक है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, इतना बजट तो है अभी, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। चलिएगा, तो पहले हम लोग जो ना बिल्कुल अभी थोड़ा सा इजीली हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे बढ़िया बढ़िया से, अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन बना के देने जानबूझ के आपको, जिससे कि आप बड़े आराम से पास हो जाएं। अच्छा जी, कहाँ है भाई चैप्टर 3, गूगल बाबा सर्च करके बताइएगा, अगर पता हो तो बताना, ज़बरदस्ती टाइम पास मत कर देना। सर जी वीडियो बढ़ाने लग रही है, अबे वीडियो बढ़ाने का ही तो काम है बेटा हमारा। चलिएगा, ये है कितना है, 7/8 कर दिया, देखो मैंने आसान सा सवाल कर दिया, बिल्कुल ही पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, -8 कर दे लो तुम्हारे लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बस ये केवल, और किसी को मैं देता नहीं इतने आसान क्वेश्चन। अपॉन में 12, एक बार 7/4 वाला करके देखियो, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बताया था किसी ने करके देखना है इसको, तो मैं तो खैर नहीं कर पा रहा, आप करके देख लेना। तो ये है 7π/2, देख तो ये सोल्व करके क्या आंसर आ रहा था, 11π/13, अरे वाह ये और भी आसान होगा फिर तो बस भाग ही करना है आपको। ठीक है बेटा, तो भागते भागते कर लेना, ना हो तो और भी है क्या कुछ, तो 2π/3 है हमारे पास, लो बिल्कुल इजी सवाल लो आप, 10π में निकल लेते हैं यार, कुछ भी कर लो, कितना आसान सा मेथड होता है ना ये वाला, तो बड़ा आसान है वैसे, तो आप भाग भाग कर लेना गुनाह ढंग से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, गाना गाने का मन कर रहा था पर गाया नहीं, तो 13 भी करके देखो एक आध बार, थोड़ा सा भाग करोगे तभी मज़ा आएगा तुम लोगों का। 13 ऊपर कर दो इस बार, 12 नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ बोला बेटा कुछ गलत नहीं, वहाँ गलत कर देते हैं हम लोग सवाल कभी कभी, 4/7 को तो ये बना देते हो, 12/13 को कुछ और बना देते हो, तो ये तो गलत बात है यार आप लोगों की।
भाई हटे तू पूरा हट जा। 6 में हम 7 करेंगे, यहाँ पे 9 करेंगे, 8 करेंगे, भाई 7 ही करेंगे। 6/7 से भाग करके देखना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो अभी तो वहीं पे बंद कर देते हैं। तीसरा चौथा 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।